हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्यतिवाकर करो ज्वलकाय कांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्माः तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेष्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दलविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तू है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री गिरधर जु के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिगे
पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परम्परार्थल अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी माता जानकी सीता जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली ब्रजभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमान लाल जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी भक्तों को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करा रहे हैं। अब हम आपको 31वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। अथ 31 अध्यायः। श्रीसूत उवाच इत्यं प्रतिव्रता धर्म मार्कंड नारदो मुनि किंचित कस्तुष्टमना विप्र मुनि पुरातनम्। श्रीनारद उवाच सर्वदानाधिकं पश्य संपुटं प्रतिकीर्तितम् एतत् कारणमाव्यक्तं वद मे वदनीपतो। श्रीनारद उवाच एकदैतव्रतं ब्रह्म नचिकार दुमापुरा तदा पृच्छन् महादेवं किं देयं दानमुत्तमं येन संपूर्णतां यान्ति व्रतं मे पौरुषोत्तमम् तन्मे वदया सिंधु सर्वेषां हितहेतवे। तच्छ्रुत्वा मनसि धत्वा ध्यायेन श्री पुरुषोत्तमम् उमां जीवदक्षम्भो सर्वलोक हितैषणी। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, नारद मुनि के इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से पुनः कहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों से अधिक फल देने वाले कांसा के संपुट का दान कहा, इसके स्पष्ट करके मुझे कहिए। श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी ने से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत के में उत्तम दान क्या होना चाहिए जिसको देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मुझसे कहिए। पार्वती जी की वाणी को सुनकर भगवान शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित के चाहने की इच्छा से, समस्त मनुष्यों के उद्धार की इच्छा से उमा जी से कहा। श्री महादेव जी बोले। श्री महादेव उवाच न सत्यं किंच देवास्ति दानं श्री पुरुषोत्तमे व्रतं पूर्णं विधिं कर्तुं कर्णे छन्दासि क्वचित् यद् दानं गिरिसुते हेमुत्तम परिकीर्तितं श्री कृष्ण वल्लभे मासि तत्सर्वे गौणतां व्रतं तस्मात् देहादृशं दानं नैवास्ति क्वचापि सुन्दर येन तेषां व्रत संपूर्ति भवेत् पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मासे यस्मिन् व्रत संपूर्ण हेतवे ब्रह्मांड संपुटं कालं तदारं देव मंगले तन्मध्ये पुरित्वा पूर्वपातीन समुद्धमान सप्तम भरी तत्व संपूजे विधा प्रिय देयं विप्रांत विदुषे व्रतम पूर्ण हेतवे एवं तिसन्मितान्येन देयानि सति वैभव। महादेव जी कहते हैं कि हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक व्रत विधि को पूर्ण करने के योग वेद में कही हुई कोई भी दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो दान कहे हैं
वह सब भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ण के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से भी देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता पूर्वक 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु में बांधकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। यदि विवाह हो तो 30 संपुट देवे। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद जी, पार्वती जी 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा विधि पूर्वक व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी कहते हैं कि हे विप्र, इस प्रकार नारद मुनि जी के वाणी को अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः कहने लगे। श्री नारद उवाच सर्वेभ्यो साधनेभ्यो मासि पुरुषोत्तम वरीयान् निश्चयो मेघ्य सुत्वं महात्म्यमुत्तमम् सुत्वापि जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणां किं पुनः श्रवणात् विधिना चेति मतिः अतः परं न किंचन श्रोतव्य वसिष्यते पीयूषात्मन्त्र संतृप्तो नान्यं चेतो समीहते। श्रीसूत उवाच इदुक्तं विरतो विप्रो नारदो मुनिसत्तमः अनेन मध्यापद्यं पुररत्नं मुनेः परम। फिर नारद मुनि कहते हैं कि सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महत्व सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी व्यक्ति के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले पर फिर क्या कहना। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने की कुछ और शेष नहीं रह गया, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमलों को नमस्कार किया। जो प्राणी भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्य में अधम कहे गए हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग में दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को रहे, दूसरों की सैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत न करें, कभी दूसरों की निंदा न करें, पराया अन्न को न खावें और दूसरों की क्रिया को नहीं करें, सदका त्याग कर ब्राह्मण को दान करें। धन रहने पर सदका करने वाला रौरव आदि नरक हो जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन में 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य है जो इस लोक में भक्ति और विधान से विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रुम्न, शत्रुघ्न, यौवनाश और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संसेव्य पुरुषोत्तमः सर्वसाधनश्रेष्ठः सर्वार्थ फलदायकः गोवर्धन धनं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल समीशानां गोविंदं गोपिका प्रियं। कौंडिल्येन पुरा प्रोक्त मिमं मंत्रं पुनः पुनः
जपन मासम नये भक्त्या पुरुषोत्तम मासमाप्नुयात् ध्यायेन वधन श्याम द्विभुजम मुरलीधरम लसत पीठ पटम रम्य सराधम पुरुषोत्तमम ध्यायम ध्यायम नरेन मासम पूजन पुरुषोत्तमम एवं यह कुरुते भक्त्या स्वाभिष्टाम सर्वमुपनयात् गुहद गुहतरम चेतन वाक्यम यस्य कदश्चितम मयापि कथितम नैव कश्चाप्यग्रे तबोधने। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्धदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहकर जो इस मंत्र के भक्ति से जाप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले मुरलीधर शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता है उसके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। हे तपोधन, यह गुप्त से गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्र लोगों, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र से श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्य, गंगा श्रेष्ठ गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास के महत्व के श्रवण करने से तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस मनुष्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास के महत्व के श्रवण करने से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का स्वामी, वैश्य धन का स्वामी हो जाता है, शूद्र भी श्रेष्ठ हो जाता है और जो दूसरे पशुचार्य में तत्पर किरात पूर्ण आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम मास के महत्व से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो हे महात्माओं, जो पुरुषोत्तम मास के महात्मा को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह 3 कुलों का उद्धार करके जहाँ तक गोपियों के समूह से घिरे हुए भगवान पुरुषोत्तम है ऐसे दुर्लभ लोक को जाता है। जो इस उत्तम महत्व को लिखकर ग्रह में रखता है उसके ग्रह के समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महत्व को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। श्री सूत उवाच सूत महाभाग धन्योऽसि त्वं महामते त्वन्मुखामृत पायेन कृतार्थस्मो वयं भृशाम् चिरंजीव सदा सूत पौराणिक शिरोमणि अस्तु में स्वास्थ्य कार्तिक जगत पावन पावनी। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हो। आपके मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीव हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान से
में लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा जी का आसन दिया गया। जब तक भगवान विष्णु की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र चले गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य गच्छित अर्थों को देने से में कल्प वृक्ष के समान ही है। इसी बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण कथम नाम एकांतिशो अध्याय। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के श्रवण के फल की विधि और उसका अनंत लाभ बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास के फल श्रुति को महात्मा को श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों का नाश करके भगवान के गोलोक धाम को प्रस्थान करता है। हमने आपको एक माह में प्रतिदिन एक अध्याय पुरुषोत्तम मास के महात्मा को श्रवण कराया। भगवान से प्रार्थना है कि इसे श्रवण करके आपका कल्याण हो। भगवान आपको धन धान्य से परिपूर्ण करे, सुख वैभव प्रदान करे, आपके समस्त रोग पापों का नाश करे, आपके तापों का नाश करे, आपको सदैव प्रसन्नचित्त रखे, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। भगवान के चरणों में आपकी भक्ति प्रतिदिन बढ़ती रहे और आपका यश तीनों लोकों में फैलता रहे। आज की कथा हम गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। यहाँ से कथा विराम होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सियावल रामचंद्र की जय, गौरी सुत गजानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।